क्योंकि प्रभु दीनों पे दया करते हैं, तो इसलिए कभी भी यदि हम परेशानी में हो, दिक्कत में हो, या हम कोई भी प्रार्थना कर रहे हो, तो हम कोई भी प्रार्थना करें, कोई भी प्रभु की स्तुति करें, तो अपने आप को दीन के रूप में ढाल लें और उसके बाद प्रार्थना करें। फिर देखिए आपकी प्रार्थना में असर होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु दीन दयाल है। प्रभु को दीन लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं कि प्रभु दीन दयाल है। तो यदि आपको प्रभु की मदद लेनी है तो एकदम दीन बन जाइए। अपने आप को आप ये समझिए कि कोई दुनिया में है ही नहीं आपका, एकदम अकेले हैं इस दुनिया में। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो दीन दयाल है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप दीन का स्वरूप धारण करना चाहते हैं ताकि ईश्वर की मदद ले सकें, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दीनता में एक तो हेल्पलेसनेस हो गया कि कोई मदद नहीं है, दूसरे अपनी जो आपकी छवि है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, या जो आपका सयानापन है, वो सबको उतार के फेंक देना पड़ेगा आपको। उसको जब आप हटा देंगे, अपने से एकदम अलग कर देंगे, अपने ईगो को, अपने सेल्फ ईगो को, अपने अहंकार को, जब इन सब चीजों को आप अलग कर देंगे, तभी आप दीन कहलाएंगे। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके मन में है, थोड़ा सा अहंकार आपके मन में है, ईगो आपके मन में है, तो आप दीन नहीं कहलाएंगे। और जब तक आप फुली दीन मन के भगवान के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना में वो असर होगा नहीं। तो अगर आपने अपनी प्रार्थना को बल देना है तो आपको दीन बन के जाना पड़ेगा। और दीन की परिभाषा क्या मैंने समझा दिया है, एकदम भोला, एकदम मासूम बन के जाना पड़ेगा, पूरी सत्य और निष्ठा के साथ जाना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे और जब हम इस रूप में ईश्वर के पास जाएंगे, तभी हम दीन कहाएंगे। और दीनों की मदद को प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। कम से कम अपनी लाइफ में मैंने तो यही देखा है, अपनी जिंदगी में मैंने यही देखा है, इसी चीज को अनुभव किया है। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरी अपनी व्याख्या है दीन को लेके। तो फिर आते हैं कि जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। समझ रहे हैं कि जो हे प्रभु आप सहज ही कृपालु हैं, यू आर सिंपली फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ काइंडनेस। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, दीनों पे दया करने वाले हैं।